हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्विक रिवीजन सीरीज़। दोस्तों, इसमें जो है आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जो कि आपके नाविक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको पूरा और कंटिन्यू ज़रूर से देखिएगा। साथ ही आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और नाविक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो कि आपका आता है महत्वपूर्ण दिवस यानी कि इम्पोर्टेंट डेज। दोस्तों, इस टॉपिक से जो है आपको एक क्वेश्चन ज़रूर से देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है आपका वायुसेना दिवस। ठीक है, तो वायुसेना दिवस जो है वो आपके 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो है आपके एग्ज़ाम में आता है। इसके बाद में बाल दिवस। तो बाल दिवस जो कि आपके 14 नवंबर को जो है मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका झंडा दिवस। तो झंडा दिवस जो है ये आपके प्रतिवर्ष जो है 7 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है किसान दिवस। तो किसान दिवस जो है ये आपके 23 दिसंबर को एवरी ईयर मनाया जाता है। ठीक है, श्रमिक दिवस के बारे में आप लोगों को पता होगा, 1 मई को जो है वो मजदूर दिवस या फिर श्रमिक दिवस या फिर 1 मई, ठीक है, ये मनाया जाता है। उसके बाद में 9 अगस्त को जो है आपके भारत छोड़ो दिवस जो है इसके रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है डाकघर दिवस। तो ये जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसको छोड़ सकते हो। 9 अक्टूबर को जो है वो आपका मनाया जाता है डाकघर दिवस। ठीक है, उसके बाद में 5 जून जिस दिन हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, ये जो है काफ़ी स्पेशल और इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। फिर देखिए इंडियन आर्मी डे यानी कि सेना दिवस जो है वो हम लोग मनाते हैं एवरी ईयर 15 जनवरी को। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है राष्ट्रमंडल खेल दिवस। तो राष्ट्रमंडल खेल दिवस जो है वो एवरी ईयर यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है वो 24 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एसएससी और डिफेंस में जो है लगभग पूछा जाता है। तो 8 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है शहीद दिवस। तो शहीद दिवस जो है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको दिया गया है राष्ट्रीय एकता दिवस। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला देखिए नेशनल सिक्योरिटी डे। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 4 मार्च को जो है नेशनल सिक्योरिटी डे के रूप में मनाया जाता है। और हाँ दोस्तों, मैं साथ ही में आप लोगों को बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। दोस्तों, एनडीए की तैयारी के लिए अनअकैडमी जो है वो लेकर के आया है यूपीएससी एनडीए मॉक टेस्ट चैंपियनशिप 2021, जो कि आपके 26 सितंबर को जो है सुबह 10 बजे से शुरू होने वाला है। तो अगर आप लोगों में से भी कोई जो है एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी या फिर प्रिपरेशन कर रहा है तो इसमें जो है ज़रूर से इनरोल कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोगों को एनडीए एग्ज़ाम का रियल टाइम एग्ज़ाम एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और दोस्तों, साथ ही में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग जो है इस मॉक टेस्ट में जो है टॉप 10 रैंक्स में से सिक्योर करते हो तो आप लोगों को जो है अनअकैडमी के एनडीए कोर्सेस में सब्सक्रिप्शन में जो है हेवी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, जैसा कि आप लोग जो है अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो दोस्तों, इसमें इनरोल कर ज़रूर से कीजिएगा और अपना जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को चेक कीजिएगा। साथ ही जो है इसकी अनअकैडमी की इन स्कॉलरशिप का भी फ़ायदा ज़रूर से उठाइएगा। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो देखिए नेक्स्ट जो कि आपको दिया गया है नौसेना दिवस यानी कि इंडियन नेवी डे। ठीक है, तो इंडियन नेवी डे ये आपका जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। तो ये जो है आपको 24 अक्टूबर। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपके एयरफोर्स के एक्स और वाई ग्रुप दोनों एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा इसको, मानव अधिकार दिवस जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि ह्यूमन राइट्स डे जो इसको हम बोलते हैं, उसको हिंदी में कहा जाता है मानव अधिकार दिवस। ठीक है, अगला दिया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ठीक है, यानी कि भारतीय तट रक्षक बल दिवस। तो ये भी जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है, क्योंकि आप लोग जो है इसी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो भारतीय तट रक्षक बल दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे जो है वो 1 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है एड्स दिवस जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व योग दिवस, तो ये जो है आप लोगों को सभी को पता होगा, 21 जून को। राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला दिया गया है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। तो ये जो है 24 फरवरी को मनाते हैं। 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नेक्स्ट जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है,
अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, तो ये जो है प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो एक दो क्वेश्चन जो है हर बार देखा जाता है एग्जाम में आता है, तो आपके लिए जो है स्पेशल हो जाता है, तो इनको नेगलेक्ट मत कीजिएगा, ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, साथ ही आपको बोलना चाहूँगा कि कर्क रेखा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर के गुजरती है, कौन से राज्य से नहीं होकर के गुजरती, ठीक है, उनको ज़रूर से देख लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगला दिया गया है भारतीय व्यक्तियों के उपनाम। ठीक है, यानी कि कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके उपनाम भी हैं, जैसे कि सीमांत गांधी। ठीक है, आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन जो है लगभग सभी एग्जाम्स में आता है। तो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है लोकमान्य। तो लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। ये भी जो है आपके नेवी एमआर में आ चुका है, आप लोगों को याद होगा अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम को दिया है। भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू को जो है भारत कोकिला कहा जाता है। ठीक है, महामना के नाम से जो है पंडित मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। नेताजी के नाम से जो है सुभाष चंद्र बोस को। देशबंधु के नाम से जो है चित्तरंजन दास को जाना जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन के नाम से जो है दादा भाई नेहरू को जाना जाता है। लौह पुरुष, तो लौह पुरुष जो है वो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं, और इनकी याद में जो है आपकी मूर्ति भी बनाई गई है, जो कि सबसे बड़ी मूर्ति है, आपको पता होगा इसके बारे में। फिर नेक्स्ट जो कि दिया गया है पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी के नाम से जो है लाला लाजपत राय को जाना जाता है। लोकमान्य के नाम से जो है जयप्रकाश नारायण को, और गुरुदेव के नाम से जो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर को जो है जाना जाता है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों यहाँ पे जो है हिंदी इंग्लिश वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर कंटेंट जो है वो हिंदी में दिए हैं, इंग्लिश में नहीं दिए हैं। तो आप लोगों को जो है बस सिर्फ सुनना है। ठीक है, आप लोगों को जो है आज सिर्फ सुनना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स, यानी कि महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। तो यहाँ से भी जो है अक्सर देखा जाता है कि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बनता है, तो ये टॉपिक भी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला जो कि दिया गया है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी जो है वो आपके पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, पाणिनि के द्वारा लिखी गई है अष्टाध्यायी। अकबरनामा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो अकबरनामा जो है वो आपके अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। अकबरनामा और आईने अकबरी ये दोनों जो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। गीतांजलि जो कि आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, इनको गुरुदेव के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित्र और कादम्बरी ये दो अलग अलग पुस्तकें हैं जो कि लिखी गई है वाण भट्ट के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र जो कि लिखी गई है चाणक्य के द्वारा, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला दिया गया है राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी जो है वो कल्हण के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे तो ये जो है आपके सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है। ये भी आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम में आ चुका है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, तो विंग्स ऑफ फायर जो है ये आपके अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक भी जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा और भी जो है आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट इतने ही बनते हैं, तो मैंने आपको करवा दिया है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण त्यौहार और उनसे संबंधित राज्य। वैसे तो जो है भारत में सभी त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे त्यौहार भी जो हैं जो कि भारत के कुछ विशेष राज्यों में विशेष हर्ष और उल्लास के साथ में मनाए जाते हैं। ठीक है, तो ओणम जो है ये आपके केरल में बहुत ज़्यादा हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाने वाला त्यौहार है। आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम में आता है। उसी प्रकार बैसाखी जो कि आपके पंजाब का काफ़ी ज़्यादा फेमस त्यौहार है। राजस्थान में जो है गणगौर और तीज ये दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा हर्ष और उल्लास के साथ में मनाए जाते हैं, गणगौर और तीज। और विशेषकर जो है जयपुर के साइड में जो है ये आपके काफ़ी ज़्यादा हर्ष और उल्लास के साथ में मनाए जाते हैं। ठीक है, पोंगल जो कि आपके तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और उसी प्रकार दुर्गा पूजा जो कि पश्चिम बंगाल में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये जो है हो गए आपके कुछ प्रमुख त्यौहार और उनसे संबंधित राज्य। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण नृत्य और उनसे संबंधित राज्य, यानी कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं और उनमें कौन कौन से नृत्य फेमस हैं, उनको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी जो है आपके डिफेंस में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम जो है ये आपके दक्षिणी भारत का फेमस डांस है, यानी कि वहाँ का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, उसी प्रकार कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी जो है ये आपके आंध्र प्रदेश का काफ़ी ज़्यादा फेमस नृत्य है। ठीक है, मणिपुर का मणिपुरी, ठीक है, ये आपको इजीली याद रह जाएगा।
गरबा जो कि आपके गुजरात का काफ़ी ज़्यादा फेमस डांस है। अब देखिए गिद्दा, ठीक है, तो गिद्दा और भांगड़ा यहाँ पर देखिए अलग अलग चीज़ है। तो गिद्दा जो है ये आपके पंजाब का काफ़ी फेमस डांस है, लेकिन ये जो है महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, यानी कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार भांगड़ा जो है ये पंजाब में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला डांस है, ठीक है। तो पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला डांस हो गया भांगड़ा, और उसी प्रकार महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला डांस हो गया गिद्दा, ठीक है। फिर देखिए कत्थक, तो कत्थक जो है ये आपके उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। और कथकली की अगर बात की जाए तो कथकली जो है ये आपके केरल का प्रमुख डांस है, ठीक है। और घूमर, तो घूमर को जो है आप लोग पहले भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, राजस्थान का जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस डांस है, ठीक है। तो इनको जो है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन ज़रूर से बनता है। तो अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि भारत में प्रथम व्यक्ति, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। अब अगर बात की जाए कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो आपके एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी 1885 यानी कि 1885 में, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट आपको दिया गया है कि प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था, और इन्हें जो है वो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसे जो है वो सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था और किस क्षेत्र में दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार जो है वो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को और साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता विज्ञान में, ठीक है। तो विज्ञान के क्षेत्र में किसे दिया गया था? तो CV रमन को जो है विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है कि सबसे पहले ICS परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले, ठीक है। तो पहले भारतीय जिन्होंने ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास किया, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो C राजगोपालाचारी जो है वो आपके प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। अब अगर बात की जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। और अब अगर बात की जाए कि भारतीय सेनाओं का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो फील्ड मार्शल जो है वो सबसे पहले सैम मानेकशॉ, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। और इनसे जुड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी जो है वो आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्रसिद्ध व्यक्ति और उनसे संबंधित क्षेत्र, यानी कि कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्हें अपने क्षेत्र में महारत हासिल है। तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो इसको आप लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, ज़रूर से इनको देखना है। बिस्मिल्लाह खान, तो ये जो है आपके प्रमुख शहनाई वादक हैं, ठीक है। उसी प्रकार बिरजू महाराज जो कि आपके कथक नर्तक हैं, यानी कि कथक के डांसर हैं बिरजू महाराज, ठीक है। जेमिनी रॉय कौन है? आपने नाम पहले भी सुना होगा, पेंटर हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस पेंटर हैं, ठीक है। जाकिर हुसैन जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फेमस तबला वादक हैं। पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपके एयरफोर्स के एग्ज़ाम में आ भी चुका है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तानसेन, तो तानसेन जो है वो संगीतज्ञ भी है और गायक भी है, नेवी MR में जो है प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हेमा मालिनी, तो देखिए हेमा मालिनी जो है वो एक आपके मोहिनी अट्टम की डांसर है और काफ़ी ज़्यादा फेमस डांसर है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पुरस्कार और सम्मान की, कि कौन कौन से ऐसे अवार्ड हैं, ठीक है, तो जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन ज़रूर से बनता है। तो भारत रत्न, तो भारत रत्न जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है और ये कौन सा पुरस्कार है? तो देखिए कि भारत रत्न जो है ये आपके कला, साहित्य, विज्ञान और विविध क्षेत्रों में जो है उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये आपके सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है, याद रखेंगे आप। उसके बाद में आता है पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण जो है वो किसी भी क्षेत्र में दी गई उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। अगला क्या है? तो अगला है आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो ये जो है वो आपके सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, और ये जो है वो भारतीय सिनेमा के विकास में दिया जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2021 में जो है किसे दिया गया था, और 2020 में जो है किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, ठीक है।
उसके बाद में बात आती है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसी भी भाषा में साहित्यकार के सृजनात्मक योगदान हेतु दिया जाता है। अगला है अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार जो है आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये जो है विभिन्न खेलों में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 वर्षों से विशेष उपलब्धियां प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार भी जो है काफ़ी अच्छा पुरस्कार है जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्समैन को दिया जाता है, ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रखेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार। जिस प्रकार अर्जुन पुरस्कार जो है खिलाड़ियों को दिया जाता है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो आपके उन खिलाड़ियों से संबंधित जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। अगला है जमुनालाल बजाज पुरस्कार। तो जमुनालाल बजाज पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार, तो ये भी जो है आपके विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या है, देखिए ये जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि आपके फिलीपींस राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑस्कर पुरस्कार की अगर बात की जाए तो नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर के द्वारा दिए जाने वाला ऑस्कर पुरस्कार होता है, ठीक है। और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र जो है वो सर्वोच्च सैनिक सम्मान पुरस्कार होता है। यानी कि परमवीर चक्र जो है ये आपका सिर्फ और सिर्फ जो आपके सैनिक होते हैं उनको सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार होता है उनके लिए, और उनको जो है युद्ध के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देने हेतु दिया जाता है, ठीक है। और ये जो है कभी भी सिविलियंस को नहीं दिया जाता। चलिए अब दोस्तों आई होप आप लोगों को जो है ये सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे और आप लोगों ने जो है पूरा वीडियो ज़रूर से और कंटिन्यू देखा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों आप लोगों को पता है कि कल से आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो आप लोग जो है अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। वक्त पर जो है एग्ज़ाम सेंटर पर आपको पहुंचना है और सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का। इसके साथ ही जो है एग्ज़ाम में आपको पहन करके जो ड्रेस कोड जाना है उसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम देने को मिले। तो कोई भी गलतियाँ मत कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।